नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ललिता। नवरत्न एकेडमी में आप सबका स्वागत है। कल जैसा आपने पढ़ा था विशेषण और विशेष, आज उसी के भेद पढ़ेंगे। अगला था आपका तीसरा, वो जो पढ़ने जा रहे हैं आप, वो था आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो आपको देखना है आज तीसरा नंबर आया आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, देखिए यहाँ से पता चल रहा है संख्यावाचक, तो संख्या, इसमें संख्यावाचक के अंतर्गत आता है आपका दो प्रकार का। ठीक है, संख्यावाचक के अंतर्गत कितना आता है आपका? दो प्रकार का। नंबर एक आता है आपका निश्चयवाचक और दूसरा आता है आपका अनिश्चयवाचक संख्यावाचक। ठीक है, यहाँ आता है आपका नंबर एक में आता है निश्चय संख्यावाचक। दूसरा आता है आपका अनिश्चय संख्यावाचक। ठीक है, पिछले वीडियो में देखा था आपने कि विशेषण के भेद पढ़े थे आपने, विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी, विशेष की पढ़ी थी आपने। उसके चार प्रकार के बताए गए थे, सर्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक। तो अभी हम पढ़ रहे हैं संख्यावाचक। तो देखिए संख्यावाचक में सबसे पहले आपको देखना है कि संख्या बताएगा, जो मतलब वाक्य में ऐसे शब्द जो संख्या बताए। जो निश्चित संख्या बताएंगे वो निश्चयवाचक कहलाएंगे, जो अनिश्चित संख्या बताएंगे वो अनिश्चितवाचक। बहुत सरल से होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक संख्या जैसे लिखा हुआ है, एक या दो। ठीक है, तो ये निश्चित संख्या। यहाँ पे यदि असंख्या मतलब अनिश्चित है संख्या, तो जैसे इसमें आ जाएगा आपका प्रयोग में कुछ आदमी हैं, ऐसा वाक्य है, तो आपका किस में आ रहा है? तो आपका आ रहा है किसमें? अनिश्चय वाक्य में। यदि लिख रहे हैं एक व्यक्ति या आदमी है, यह किसके अंतर्गत आ रहा है? तो यहाँ पे यदि एक आदमी, इस वाक्य में यदि पूछा जा रहा है कैसा विशेषण है, तो आपको कहना है इसमें कैसा विशेषण है? संख्यावाचक और निश्चित। ठीक है ना, मतलब इसमें निश्चय किया जा रहा है तो निश्चयवाचक है। यहीं पे यदि कुछ आदमी है तो आपका क्या आ जाएगा? अनिश्चय संख्यावाचक। ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी है सबसे पहले कि संख्यावाचक विशेषण क्या कहलाता है? जिसमें संख्या बताई जाए। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, तो दो प्रकार कौन कौन से हैं? वो निश्चयवाचक संख्या और अनिश्चयवाचक संख्यावाचक। ठीक है ना, अनिश्चय और निश्चय दोनों प्रकार से है ये। निश्चय में एक संख्या, दो संख्या, कोई भी आसानी निश्चय होनी चाहिए, लेकिन अनिश्चय में आपकी क्लियर नहीं रहेगी। आगे बढ़ेंगे और जो लास्ट है इसके बाद चौथा प्रकार इसका परिमाण बोधक। चौथा है परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, परिमाण बोधक भी क्या है? दो प्रकार का है। ठीक, ये भी क्या है आपका? दो प्रकार से है। नंबर एक आपका है निश्चय। क्या है इसका? निश्चय या निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाण और दूसरा है अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित परिणाम। अब देखिए यहाँ पे देखिए
परिमाण माने होता है जिसको तौला जाए, नापा जाए, इस प्रकार की वस्तुएं। तो देखिए जैसे यहाँ पे कहा हमने, निश्चय में आया, निश्चय कर लिया, निश्चित है, निश्चय कर लिया। यहाँ पे जैसे लिखा 10 किलो घी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 किलो घी शब्द है वो कैसा है? परिमाण। परिमाणवाचक तो है लेकिन कैसा है? निश्चय, निश्चय या निश्चित वाचक, ठीक है ना, निश्चित वाचक, ठीक है। यहीं पे अनिश्चय वाचक है, बहुत सा घी, थोड़ा सा घी, ऐसे भी आ सकता है, थोड़ा सा घी, मतलब अनिश्चित है, सीधी सी बात है। घी हो जिसको नापा तोला जाए, ऐसी वस्तुओं का जिसको नापा तोला जाए, जैसे कहा कि 10 किलो घी हो, 10 लीटर दूध हो, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो रहा है। तो निश्चित के परिमाण के अंतर्गत आ रहा हो, जो निश्चित अनिश्चित है, जैसे कहें थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा घी, ठीक है। इस प्रकार यदि पूछा जा रहा है वाक्य में तो आपको बोलना है अनिश्चय। आपको बोलना है अनिश्चय, ठीक है, अनिश्चय, ठीक, या अनिश्चय वाचक, ठीक है। साथ में रहेगा परिणाम, ठीक है। तो ये आज का विशेषण के जो है प्रकार थे, प्रकार 4 प्रकार थे, आपने पढ़े। पहला प्रकार आपका सर्वनामिक था, दूसरा आपका गुणवाचक था, तीसरा संख्या था, और चौथा आपका जो था वो था आपका परिमाणवाचक, माने नापतोल वाली वस्तुओं को बताने में। नेक्स्ट चलेंगे, अब पढ़ेंगे हम क्रिया, ठीक है। क्रिया को सबसे पहले समझना है कि क्रिया है क्या, ठीक है। तो देखिए क्रिया, क्रिया किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी के द्वारा जो भी काम होता है, ठीक है, जो भी काम हो रहा है, जो होना पाया जाता है वो कहलाती है क्रिया, ठीक है। जैसे खाना पीना, रोना धोना, दौड़ना, भागना, ये सब आपकी क्या कहलाएंगी? क्रिया कहलाएंगी। लेकिन क्रिया का मतलब काम तो है, लेकिन क्रिया क्या मिलके बनी है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि क्रिया क्या है ये तो सभी जानते हैं, करने को क्रिया कहते हैं, किसी भी काम के करने को क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम जाता है, मोहन खाता है, माने खाना पीना, दौड़ना भागना, ये सब आपकी क्रिया हो गई। लेकिन ये क्रिया है कहाँ से, किन शब्दों से मिलके बनी है? तो सबसे पहले इसकी देखिए परिभाषा देख लेंगे कि क्रिया की परिभाषा में देखेंगे कि जिस शब्दों से किसी काम का, किसी कार्य का या काम का होना पाया जाता है, माने होना पाया जाता है, होना पाया जाता है, ठीक है। क्रिया की परिभाषा क्या होगी? देखिए, जिस शब्दों से किसी कार्य का या काम का होना पाया जाता है। माने जैसे देखिए यहाँ पे कार्य चाहे काम, एक ही बात है, काम हो रहा है या कार्य हो रहा है, पाया जाता है ऐसे शब्दों में, उस शब्दों को जिनके द्वारा हो रहा है। जैसे देखिए यहां देखिए वाक्य देखेंगे, राम पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है। ये इस वाक्य में अब यदि आपको क्रिया बतानी है तो पढ़ता क्या है? ये क्या है? आपकी क्रिया है। माने राम कुछ कर रहा है तो राम क्या कर रहा है? पढ़ता है, तो पढ़ता है माने क्रिया है, ठीक है। ये साधारण हो गई। अब आपको धातु समझना है कि पहले धातु क्या है, ठीक है।
तो यहां समझेंगे धातु, क्योंकि लोग क्या कहते हैं धातु और क्रिया एक ही होती है, लेकिन नहीं है। ठीक, धातु को समझेंगे यहाँ पे। तो धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप या मूलांश, मूलांश माने मूल अंश, क्रिया के मूल रूप या मूलांश को धातु कहते हैं। ठीक है, धातु कहते हैं। ये देखिएगा, फिर से ध्यानपूर्वक देखना है आपको। जिन शब्दों से किसी कार्य का या काम का होना पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? पाया जाता है उसे आपने कह दिया क्या? क्रिया, क्रिया कहते हैं। ठीक है, आपने ये कह दिया। ठीक, जैसे मैं आपने यहाँ उदाहरण दे दिया, राम पढ़ता है। क्रिया क्या है इसमें? राम संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, और यहाँ पे पढ़ना क्या है? क्रिया है। क्लियर बात हो गई। लेकिन यहाँ पे आपका अगला आया धातु। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को माने क्रिया कहाँ से आई है, ये कैसे बनती है क्रिया, ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्रिया के किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को किसको धातु कहा जाता है? मूल रूप को धातु कहा जाता है। धातु से ही, ये जो धातु है, धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। ठीक है ना, क्रियापद का जो है निर्माण होता है। निर्माण मीन्स होता है बनना, निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा इसको समझ लेंगे। सबसे पहले क्रिया के मूल रूप को मूलांश कहते हैं। ठीक है, मूल रूप को, जो मूल है, या तो मूलांश कह देंगे या फिर मूल रूप कह देंगे। तो मूल रूप हो उसको धातु कहते हैं। माने क्रिया का जो मूल रूप होगा वो क्या है? धातु है। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। माने धातु से ही क्रिया का जो पद बनता है वो बनता है। निर्माण माने बनना, बनता है। ठीक है, अतः क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। अतः मान होता है इसलिए। अतः क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। उपस्थित है या रहती है। देखिए फिर से देख लीजिए, क्रिया के मूल रूप या मूलांश को धातु कहते हैं। ठीक है, धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। माने धातु होगी, धातु से ही क्रियापद बनेगा। अतः क्रिया के सभी रूपों में धातु मिलेगी। जैसे आपसे पूछा जाए कि धातु क्रिया में मिलेगी, तो हाँ, सभी रूपों में आपको धातु मिलेगी। कहाँ? क्रिया के सभी रूपों में धातु आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, अब आपको, जैसे आपने कहा चलना, ठीक है, जैसे में देखिए, जैसे आपने कहा चलना, ये क्या हो गई? ये क्या है? ये है क्रिया। ये क्या है? क्रिया। ठीक, ये आपकी क्रिया हो गई। चलना क्या हो गई? आपकी क्रिया हो गई। क्लियर हुआ? क्रिया में चलना, क्रिया में चल क्या है? चल जो है आपकी क्या है? धातु है। चल क्या है? धातु है। ठीक, धातु है। जो चल शब्द है वो क्या है? धातु है। क्लियर हुआ? और इसमें हमने क्या किया? ना प्रत्यय जोड़ दिया। ना क्या किया? प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बन गया? यहां पे शब्द बना आपका चलना। क्या बना आपका शब्द? चलना। तो अब ये बनी आपकी क्रिया। क्रिया में चल धातु है, ना प्रत्यय जोड़ा, तब जाके बना आपका क्रिया चलना। देखिए, जैसे अनुदाहरण ले लेंगे इसी प्रकार।
देखिए जैसे पठ, पढ़, ये पढ़ और ना, क्या हुआ, पढ़ना, ये आपकी क्रिया है। ठीक, ये आपकी क्रिया है। इसी प्रकार लिख, ठीक, धन ना, क्या आ जाएगा आपका, लिख ना। ठीक, ये आपकी क्या है, क्रिया है। अच्छा, यहां पे ये क्या है, आपकी धातु है। ये क्या है, आपका प्रत्यय है। ठीक, ये क्या है, क्रिया है। अच्छा, एक चीज क्लियर हुई कि क्रिया क्या मिलके बनी है, तो आपको कहना है धातु धन प्रत्यय बराबर क्रिया। तो क्लियर हो गया है, क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना, लेकिन क्रिया का मूलांश क्या है, धातु से आता है। माने धातु में क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। जो धातु, ये धातु है, जैसे लिख हो गया, पढ़ हो गया ना, ये प्रत्यय जब जोड़कर हम क्रिया को बनाते हैं। ठीक है, अब धातु के देखेंगे भेद। क्या देखेंगे, धातु के देखेंगे आप भेद। ठीक है, धातु के भेद देखिएगा, धातु के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं, दो भेद। कितने होते हैं, दो भेद। नंबर एक आपका होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। नंबर एक होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्रिया जो है किन दो शब्दों से मिलकर बनी है। तो क्रिया में, या क्रिया जब हम बनाते हैं तो क्या क्या मिलकर बनती है, तो आपको बताना है धातु और प्रत्यय। धातु के भेद कितने होते हैं, धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। नेक्स्ट में देखेंगे कि ये है क्या, तो सबसे पहले मूल धातु को पढ़ लेंगे। किस धातु को, मूल, मूल धातु। ठीक है, अच्छा मूल धातु क्या कहलाती है, मूल इसका मतलब है मूल, है ना। ये क्या, मूल धातु वो होती है जो किसी पर निर्भर नहीं रहती, अर्थात मूल धातु स्वतंत्र होती है। मूल धातु जो है कैसी होती है भाई, स्वतंत्र होती है। तो यहां लिखेंगे जो मूल धातु है, मूल धातु कैसी होती है, स्वतंत्र। मूल धातु जो है कैसी होती है, स्वतंत्र, स्वतंत्र होती है। ठीक है, मूल धातु कैसे कहेंगे, जो स्वतंत्र हो। मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती। यह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती। ठीक है ना, निर्भर नहीं होती है। अच्छा देखिए, फिर देखिए, मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है, मतलब इसको दूसरे की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा था कि पढ़ना, ठीक है ना, तो उसमें पढ़ और ना लगाते तब जाके क्रिया बनी। लेकिन मूल धातु वे कहलाती हैं जो उनको वैसे की वैसे यदि हम वाक्य में प्रयोग कर दें तो वाक्य पूरा हो जाता है। जैसे देखिएगा जा, जैसे इसमें कौन कौन सी आती हैं आप देखेंगे, जैसे जा, ठीक, ये हो गई जा धातु हो गई, खा धातु हो गई, पी, जा खा पी, है ना, रह, अन्न। ठीक है, इस प्रकार देखिए, जैसे वाक्य कहें जाओ, खा, भोजन खा, पानी पी, पीना, जो ना प्रत्यय है वो लगाना जरूरी नहीं रहता है। मतलब मूल धातु जो है स्वतंत्र होती हैं और इनको हम वाक्य में प्रयोग करते समय भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भोजन खा, देखिए जैसे मैं देखिएगा, जैसे हमने कहा पानी
पी, पानी पी, तो भी वाक्य पूरा हो गया। तो इसमें जो पी है वो कैसा है, ये क्या है, मूल धातु है, ये मूल धातु है। यदि यहीं पे हमें क्रिया बनाना है पूरा, तो फिर हम क्या कहेंगे, ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्रिया बने, लेकिन मूल धातु जो है स्वतंत्र होती है, ये किसी पे निर्भर नहीं होती है, ठीक है ना। अब आती है बात यौगिक धातु की, तो दूसरा नंबर आपका आता है यौगिक, यौगिक धातु, ठीक है ना। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। फिर से देख लेंगे, जो मूल पड़ी अभी, ठीक है। अब देखिएगा, यौगिक धातु मूल धातु में, यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, मतलब जब हम क्रिया बनाएंगे तो उसमें क्या करते हैं, प्रत्यय लगाते हैं। तो वही समझ लीजिए, यौगिक जो धातु है वो क्या है, ये मूल है, ये आपकी मूल है। तो मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को क्या करते हैं, कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संयुक्त करके अथवा, ठीक है, विशेषण में प्रत्यय लगाकर, विशेषण में प्रत्यय लगाकर, विशेषण आपने पढ़ा भी है, प्रत्यय लगाकर देखिए, प्रत्यय लगाकर, ठीक है, बनाई जाती हैं, प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। आपने समझा सबसे पहले कि जो है क्रिया क्या मिलके बनी है, क्रिया धातु और प्रत्यय मिलकर बनी है, ठीक है। फिर धातु कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं आपकी, मूल धातु और यौगिक धातु। अच्छा, मूल धातु कौन कहलाती है, जो स्वतंत्र होती है, जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती। यदि वाक्य में हम प्रयोग कर रहे हैं तो सिंगल से भी काम चल रहा है, अकेले सिंगल से भी चलता है, जैसे जा, खा, पी, रहे, ठीक है। और जैसे पानी पी, यहाँ पे मूल धातु हो गई पी, ठीक है। यौगिक जो धातु होती हैं, वो यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके, माने ऐसा नहीं कि एक ही धातु हो, 2 भी धातुएं हो सकती, संयुक्त कर अथवा विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे। अच्छा, ये जो है 3 प्रकार की होती हैं यौगिक, ठीक है। यौगिक जो धातुएं हैं, धातु मुख्य रूप से 2 हैं, फिर यौगिक धातु 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं, ये आपकी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती हैं, इसको ही समझ लेंगे। सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया या धातु कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया या धातु, ठीक है। तो देखिएगा, यौगिक धातु कितने प्रकार की होती हैं या यौगिक धातुएं क्या कहलाती हैं। तो यौगिक धातुएं मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके या विशेषण में
प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली आया आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद देखिएगा यौगिक क्रिया। दूसरी कौन सी आई आपकी? यौगिक क्रिया या धातु, ठीक है। तीसरी आती है नाम धातु, नाम धातु, ठीक है ना। ये आपकी क्लियर हो गई कौन कौन सी धातुएं हैं? प्रेरणार्थक, यौगिक क्रिया धातु और नाम धातु, ठीक। ये देखेंगे नंबर 1 में आपने प्रेरणार्थक पढ़ी, नंबर 2 में आपने यौगिक पढ़ी और नंबर 3 में आपने नाम धातु पढ़ी। अब इनके बारे में जान लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। ये जो है ये कैसे बनती हैं? अकर्मक और सकर्मक दोनों से बनती हैं। माने जो क्रिया होंगी उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों से ये बनेगी, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनेगी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? आना वाना जोड़ने से प्रेरणार्थक प्रथम बन जाती है। क्या जोड़ते हैं? आना और वाना। आना से प्रथम प्रेरणार्थक बनती है और बाना जोड़ देने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है, ठीक है। सबसे पहले देखें प्रेरणार्थक क्रिया जो है अकर्मक प्रेरणार्थक जो क्रिया है वो क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ये चीज समझ लिया आपने, दोनों क्रियाओं से बनती हैं, ठीक है। दोनों क्रियाओं से बनती हैं। पहले वाली में जो है आना जोड़ देते हैं, आना शब्द जोड़ते हैं और सेकंड में बाना जोड़ते हैं। चलिए इनको पहले समझ लेते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे टेबल बनाएंगे मूल धातु। सबसे पहले क्या है? मूल धातु, ठीक है ना। ये लिया मूल धातु आ गई। फिर प्रेरणार्थक यहाँ पे लेंगे। प्रेरणार्थक कौन सी? प्रथम, ठीक। और प्रेरणार्थक यहां लेंगे द्वितीय, ठीक है ना। यहां ले लिया आपने द्वितीय। अब ये कह रहा था क्या क्या जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें प्रेरणार्थक की प्रथम में क्या जोड़ना है आपको? आना। क्या जोड़ना है? आना, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ना है आपको? द्वितीय में जोड़ना है वाना, ठीक है। स्पष्ट नहीं दिख रहा है ये, रुक जाइए, इसको देखते हैं। ये ठीक, इसको देखेंगे। ये आना है और ये वाना, ठीक। ये आना है, वो बाना। अब देखिए कैसे जुड़ेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जब मूल धातु बनाएंगे, मूल धातु लेंगे तो धातु में क्या करेंगे? पहले तो यहाँ पे हमें लेना है धातु और प्रत्यय, ठीक है। अब धातु और प्रत्यय लिया, जैसे हमने धातु ली, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने धातु ली उठ, ठीक है। उठ, ये ली धातु उठ, और यहाँ पे ना हमने प्रत्यय लिया, ठीक है ना क्या लिया हमने? प्रत्यय लिया। अब यहाँ पे क्या करना है? इसका बनेगा क्या? तो पहला जो शब्द होगा वो बनेगा उठ। क्या बनेगा? आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आना लगाना है प्रथम प्रेरणार्थक में, ठीक है। जहां आना लगा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि प्रथम प्रेरणार्थक है, ठीक है।
जैसे देखिए हमने यहाँ पे जोड़ा उठ, अब आना जोड़ेंगे तो उठा, आईसी में आ जाएगा ना उठाना। अच्छा सेकंड में क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा उठ बाना। आपको जोड़ना क्या था, यहाँ से आपको आना जोड़ना था, यहाँ से आपको क्या जोड़ा आपने, बाना जोड़ा। ठीक, उन्होंने कहा था कि धातु प्रत्यय जो मूल धातु है उनमें हमें क्या करना है, प्रेरणार्थक बनाते हैं जब हम, तो प्रेरणार्थक क्रियाओं में हमें क्या करना होता है कि एक तो सकर्मक अकर्मक में होती हैं, ठीक है, क्लियर बात। दूसरा आप उन्होंने कहा कि हम जो मूल धातु होती हैं उसमें मूल धातु में, ना कि यहाँ, जैसे यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ प्रत्यय लगाई ना तो फिर क्रिया बनी, लेकिन यहाँ मूल धातु में क्या किया हमने, मूल जो धातु होगी वो उसमें आना या बाना जोड़ देंगे। ठीक है, क्या जोड़ दिया, आना या उठ, उठाना और उठवाना। अब इस प्रकार जैसे कहा वो वे सब पुस्तकें, ठीक है, उठवाना, ठीक है, उठवाना। ठीक, यहाँ पे देखिए उन्होंने पूछा कि उठवाना जो शब्द है इसमें कौन सी धातु है, तो आपने कहा यौगिक। ठीक है, यौगिक, यौगिक तो है, कैसी है, फिर आपको कहना है प्रेरणा अर्थक, वो भी कैसी, द्वितीया, कैसी, द्वितीया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यदि यहाँ पे आना जोड़ा है उठाना, जैसे कहा पानी का गिलास उठाना, ठीक है, उठाना, तो उठाना क्या हो जाएगा आपका, प्रथम, प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक यौगिक हो जाएगी आपकी, प्रथम या यौगिक प्रेरणार्थक, प्रथम, प्रथम प्रेरणार्थक यौगिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आना और बाना आपको विशेष यहाँ धरना, आना और बाना को ध्यान रखना, ऐसे ही आपको जोड़ते चलना है। ठीक है, एक और देख लेंगे, जैसे यहीं पे देखेंगे दे, दे और ना, दे और ना, यहाँ लेंगे यदि हम दे धन ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ देखेंगे इसी का क्या आ जाएगा, बदल जाएगी, दिलाना, और यहाँ बाना जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दिल बाना, दिलाना और दिलवाना। आपको इस प्रकार देखते जाना है ना। किसी भी धातु में हम क्या करेंगे, आना और बाना जोड़कर प्रेरणार्थक फर्स्ट और प्रेरणार्थक सेकंड बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसी की, जैसे हमने यहाँ लिया कर धन ना, मूल धातु में जोड़ना है तो बनेगा करना, लेकिन यहाँ प्रेरणार्थक चल रही है प्रथम और यहाँ द्वितीय, द्वितीय यही ना, तो आपको यहाँ क्या आएगा बताइए, आपका आएगा कराना और करवाना। ठीक, यही आया, आपने कर धातु में लगाया, मूल धातु में लगाया आना और मूल धातु में लगाया आपने बाना, सो हो गया आपका करना और करवाना। इसी प्रकार देखिएगा सो धातु धन्ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आना लगाना है तो क्या आएगा आपका सुलाना, सुलाना और सुलमाना, सुलवाना। यहाँ सुलाना और इस यहाँ आएगा आपका सुलमाना, आना बाना जोड़ दिया। इसी प्रकार और देखेंगे पी धन्ना, ये तो बनेगी क्रिया, लेकिन मूल धातु में लगाना है तो क्या, पिलाना और पिलवाना, क्या बनेगा पिलाना और पिलवाना। नाने ये प्रेरणार्थक हो गई आपकी। इसी प्रकार देखिए खा धन ना, यहाँ आएगा खिलाना, आना जोड़ना है खिलाना,
और सेकंड क्या बनेगी? खिलवाना। सेकंड बनेगी खिलाना और यहाँ बनेगी आपकी खिलाना और खिलवाना। ठीक, तो खिलवाना जो शब्द है आपका सेकंड में या द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगी और खिलाना जो है आपकी प्रथम प्रेरणार्थक में आएगी। इसी प्रकार आपको मूल धातुओं में आना वाना जोड़कर प्रेरणार्थक बनाते जाना है। नेक्स्ट देखेंगे इसी की दूसरा जो भाग है वो देखेंगे। ठीक, यौगिक का ही दूसरा है यौगिक क्रिया या धातु। यौगिक क्रिया या धातु, तो देखिए यौगिक दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती है। यौगिक जो क्रिया होती है, यौगिक क्रिया दो या दो से अधिक, ये जरूरी नहीं है कि दो ही हो, दो हो या दो से अधिक हो, अधिक धातुओं के संयोग से, संयोग माने मिलन से, मिलने से, संयोग से क्रिया बनती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यौगिक क्रिया धातु या यौगिक क्रिया क्या है? यौगिक क्रिया की जो है परिभाषा यौगिक धातु है। यौगिक धातु मूल धातु से मिलकर बनती है और क्या है, प्रत्यय लगाते हैं कई धातुओं को मिला। लेकिन यहीं पर यौगिक क्रिया धातु जो इसके अंतर्गत आई, यौगिक क्रिया धातु दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती है। जैसे देख लेंगे, अब देखिए ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, ये आपको देखना है। ठीक है, यौगिक धातु के अंतर्गत जैसे देखेंगे आप, ठीक, जैसे आपने एक तो बनेगी रोना। ठीक, रोना के साथ क्या बोल देते हैं? धोना। ये आपकी क्या कहलाएंगी? ये आपकी कहलाएंगी यौगिक क्रिया। ठीक, ये कहलाएगी आपकी यौगिक क्रिया। रोना धोना माने एक क्रिया या दो क्रियाओं के संयोग से बनती है। जैसे देखिए यहीं पे उठना। ठीक, दूसरी बैठना। उठना बैठना ऐसे बोल देते ना, तो ये भी क्या है? यौगिक क्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए खा, एक क्रिया तो होगी खा, और यहां आ गया लेना, एक साथ बोल देते हैं। जब हम क्रिया को जैसे बोलते बोलते वाक्य में जब हम एक या एक से अधिक क्रियाओं का या धातुओं से संयोग से क्रिया बनाते हैं, मतलब जहां पे यहां देखा था, देखिए यौगिक क्रिया में देखा था आपने, यौगिक क्रिया जो है दो या दो से अधिक धातुओं से संयोग से बनती है। धातुओं के संयोग से माने दो होंगी या दो से अधिक होंगी। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपने देखा कि एक है खा और लेना, लेकिन एक साथ इसको हम बोल देते हैं खा लेना। तो ये कौन सी क्रिया बन गई आपकी? यौगिक क्रिया बन गई। खा लेना ऐसे बोल देते हैं ना। ठीक है, अब देखिए एक और बोलते हैं उठ बैठना। अब देख लीजिए यहीं पे ऐसे उठ बैठना एक साथ बोल देते हैं, उठ बैठना, लेकिन देखिए उठ अलग है और बैठना अलग है, दो क्रिया है, लेकिन एक साथ बोलते हैं जब हम, तो ये क्या कहलाती हैं? आपकी यौगिक क्रिया बनती है। ठीक है, यौगिक क्रिया बनती है आपकी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना, यौगिक धातु से यौगिक क्रिया बनती है। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये पढ़ा था आपने मूल धातु, इसके पहले भी आपने देखा। रुकिए यहाँ पे देखिए,
अब इसको हम, जो मैंने आपको बताया कि ये जो आप ये लिखेंगे तो ये धातु नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको हटा लेंगे यहाँ से। इसको क्या लिखेंगे, क्रिया बनानी है ना हमें, तो यहाँ पे हम क्रिया ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रिया। ठीक, तो ये तीसरी थी आपकी। ठीक, तो प्रेरणार्थक क्रिया। अच्छा, यौगिक धातु से 3 प्रकार से बनेगी, क्योंकि यौगिक धातु अलग बनेगी और यौगिक क्रिया अलग बनेगी। यौगिक क्रिया का बताया मैंने आपको, देखिए कैसे बनेगी यौगिक क्रिया, कि यौगिक क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनेगी। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया, उठ बैठना ये यौगिक क्रिया है, ना कि यौगिक धातु। ठीक है ना, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरा है आपका नाम धातु। कौन सा है, नाम धातु। नाम धातु में देखिएगा बहुत सरल है। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। किससे, संज्ञा हो या तो, ठीक है, संज्ञा हो, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली जो धातु होती है, बनने वाली धातु को क्या कहेंगे, धातु को नाम धातु कहते हैं। नाम धातु कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना है आपको, नाम धातु कहते हैं। अच्छा, नाम धातु किसे कहेंगे, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को। यहां ध्यान देने वाली बात है कि संज्ञा हो या विशेषण हो। ठीक, अब ये ध्यान देना है। जैसे देखिए, यहां हमने शब्द लिया गाली। ठीक, ये आपको देखिए, ये गाली जो है या तो संज्ञा से या विशेषण से आएगा। तो गाली से क्या कहा, गाली से कहते ना गरियाना, गरियाना, डांटना जिसको बोलते हैं। गाली से गरियाना जो बना हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा, आपकी कहलाएगी नाम धातु। अच्छा, नाम धातु क्या क्या मिलके बनती है, किससे मिलके बनती है, तो संज्ञा विशेषण से। क्वेश्चन देखिए यहां से बनता है, संज्ञा या विशेषण से। ठीक है, अच्छा, नाम धातु कैसे बनेगी, जैसे गाली से कल्याणा। अब देखिए यहां पे लात, लात से क्या बनेगा, लत याना। पैर से किसी को मारते हैं ना, ऐसे पैर से, तो लात से लत्याना। ठीक है, फिर यहां से देखिए, बात से बतयाना। इस टाइप के जो भी आते हैं शब्द, वो आपके नाम धातु के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल नए वीडियो में मिलते हैं क्रियाओं के भेद के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपको समझ में नहीं आता कमेंट्स में लिख के बताइएगा। धन्यवाद।